Good morning, students. As you know, we are discussing computation of tax liability of individual, जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया इलिस्ट्रेशन नंबर 7 एंड आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 11, which is from the following particulars of an individual calculate his total income and net tax liability for the assessment year 2020-21। किसी पर्सन की ये इनकम दी हुई है जिसके लिए हमें क्या करना है, टोटल इनकम और उसके नेट टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। सो क्या क्या उसके पर्टिकुलर्स दिए हुए इनकम के। देन रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी थी उसको रेंट पर देने से हमें क्या मिला है, इनकम रिसीव हुई है। तो आपकी ये इनकम अभी ग्रोस अप है। जब आपकी इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी लिखा आता तो उस कंडीशन में हम समझते कि इसको नेट करके दिया हुआ, यानी कि इसके अंदर से सभी डिडक्शन को माइनस करके दिया हुआ है। लेकिन अभी आपका क्या दे रखा है, रेंट। इट मीन्स कि आपको इसे नेट के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूटेड, कि इसके ऊपर सभी कैलकुलेशंस को कंप्यूट करके दिया हुआ है कितना, 30,000 रुपीज। देन प्रॉफिट फ्रॉम ओन बिजनेस, कि उसने खुद का बिजनेस किया हुआ है जिससे कि उसको प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 6,31,000 रुपीज। देन इनकम फ्रॉम लॉटरी ग्रोस, कि आपकी ग्रोस करके दी हुई है, यानी कि इसके ऊपर टीडीएस की अमाउंट अभी नहीं काटी है। तो आपकी ग्रोस इनकम कितनी है लॉटरी की, 1 रुपीज। देन नेट एग्रीकल्चर इनकम, आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी दी हुई है, 10,000 रुपीज। तो इन सभी पर्टिकुलर्स को एडजस्ट करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल इनकम और नेट टैक्स लायबिलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आपका दिया हुआ है रेंट फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी। सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसकी नेट इनकम को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हमें रेंट रिसीव कितना हुआ है, 20,000 रुपीज। इस रेंट के ऊपर अब हम क्या निकालेंगे, लेस करेंगे 30% डिडक्शन ऑफ एनुअल वैल्यू। कितना होगा आपका, 20,000 का 30%, 6,000 रुपीज। तो 6,000 रुपीज को आपकी क्या मिलेगी, रिडक्शन मिलेगी। तो लेस 6,000 रुपीज। तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम आई, 14,000 रुपीज। द नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, LTCG कितना आपका, 30,000 रुपीज। सो LTCG कितना आएगा आपका, 30,000 रुपीज। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम ओन बिजनेस, कि खुद के बिजनेस से क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो ये आपकी कौन सी हेड के अंदर आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना आएगा आपका, 6,31,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम लॉटरी। तो इनकम फ्रॉम लॉटरी किस हेड के अंदर इंक्लूड की जाएगी, आपकी अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड की जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इससे
लॉटरी कितनी 30,000 सॉरी 1,00,000 रुपीज की आपकी 1,00,000 रुपीज की क्या हुई लॉटरी से विनिंग हुई। तो ये क्या बन जाएगी आपकी टोटल करके निकालेंगे जीटीआई ऑफ अ इंडिविजुअल की अलग अलग हेड की इनकम्स को कैलकुलेट करके देन उनको ऐड करके हम क्या निकालेंगे ग्रोस टोटल इनकम। सो ग्रोस टोटल इनकम कितनी होगी आपकी 14,000 प्लस 30,000 प्लस 6,31,000 प्लस 1,00,000 रुपीज। तो आपकी जीटीआई कितनी आई 7,75,000 रुपीज। अब इसके अंदर से क्या लेस करेंगे हम डिडक्शन की हमारी अगर कोई भी डिडक्शन हमें मिलती है एज पर टैक्स प्रोविजन तो उसको क्या किया जाएगा लेस किया जाएगा। सो लेस डिडक्शंस। इस क्वेश्चन के अंदर आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं दी हुई तो आपकी डिडक्शन की अमाउंट क्या आएगी 0 यानी कि नील। ठीक आपकी टोटल इनकम कितनी होगी 7,75,000 रुपीज। अब इस टोटल इनकम के ऊपर क्या किया जाएगा आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कितने के ऊपर जो आपकी एलटीसीजी है और जो लॉटरी इनकम है उनके ऊपर आपकी अदर स्पेसिफाई रेट्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा जो आपकी टैक्स प्रोविजन के अंदर दी गई है। सो आपकी एलटीसीजी के ऊपर कितनी रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 30,000 रुपीज। सो 30,000 के ऊपर कितनी परसेंट से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा 20% से कैपिटल गेन्स जब आपका लॉन्ग टर्म हो टैक्स रेट कैलकुलेट की जाती है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो तो आपको 15% से क्या करना पड़ता है टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन इन दिस केस जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया हो तो आप कितना करोगे 20% से करोगे। सो 30,000 का 20% कितना होगा आपका 6,000 रुपीज। देन टैक्स ऑन लॉटरी विनिंग तो लॉटरी विनिंग आपकी कितनी थी लॉटरी विनिंग थी आपकी लेस नहीं टैक्स ऑन लॉटरी 1,00,000 रुपीज। तो लॉटरी विनिंग के ऊपर आपके कितनी परसेंट से टीडीएस चार्ज किया जाता है 30% से टीडीएस चार्ज किया जाता है। तो 1,00,000 का 30% कितना हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज हो जाएगा। देन आपकी टोटल इनकम में से जो कि 7,75,000 रुपीज है उसके अंदर से हमने 1,30,000 के ऊपर टैक्स कंप्यूट कर लिया है। तो हमारी जितनी भी बैलेंस इनकम बचेगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे अदर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो आपके कितना बचा 7,75,000 में से 7,75,000 में से 1,30,000 लेस करने के बाद 6,45,000 रुपीज के ऊपर हम क्या करेंगे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपकी इसके साथ क्या कैलकुलेट करना रह गया आपका एग्रीकल्चर इनकम जो दी हुई है। तो ऐड क्या करेंगे एग्रीकल्चर इनकम ऐड करेंगे विच इज 10,000 रुपीज। तो 10,000 ऐड करने के बाद आपकी एग्रीगेट इनकम कितनी आएगी 7,85,000 रुपीज। एंड यहाँ पर आपकी 6,55,000 के ऊपर टैक्स रेट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर आपका क्या होगा नील। देन नेक्स्ट 2,50,000
50,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 5%। तो 2.5 लाख का 5% कितना होगा आपका? 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपीज। अब कितना बचा आपका? 1,55,000 रुपीज। इन 1,55,000 के ऊपर एट द रेट ऑफ 20% क्या किया जाएगा? टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो आपका कितना आएगा? 1,55,000 का 20%, ये आएगा आपका 31,000 रुपीज। सो 31,000 रुपीज। देन आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी हुई? 43,500 रुपीज। अब इस अमाउंट में से क्या लेस किया जाएगा? जो आपकी एग्रीकल्चर अमाउंट ऐड करने से जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है उसको क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। तो कैसे सेट ऑफ करेंगे? लेस 2.5 लाख जो कि आपकी नील स्लैब है उसके अंदर क्या प्लस किया जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। तो आपकी 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी? 10,000 रुपीज। तो इसके ऊपर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो तो नील है, लेकिन 10,000 के ऊपर आपके क्या लगेगी? 5% से टैक्स लाइबिलिटी चार्ज की जाएगी। सो 10,000 का 5% कितना हुआ आपका? 500 रुपीज। सो कितनी अमाउंट बैलेंस हुई आपकी? 43,000 रुपीज प्लस जो आपकी अलग से आपने टैक्स लाइबिलिटी निकाली है कितनी? 36,000। तो 36 प्लस 43 टोटल कितना हुआ आपका? 79,000 रुपीज। 79,000 रुपीज। अब इस 79 के ऊपर क्या ऐड करेंगे? सॉरी, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। सो कितना होगा आपका? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑन 79,000 रुपीज विच इज 33,160। एंड आपकी नेट टैक्स ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी कितनी आई? 82,160। लेकिन आपका कंप्यूट करने को क्या कहा गया? आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी। तो नेट टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस लाइबिलिटी के अंदर आपका कितना अमाउंट, ये 30,000 रुपीज किसने पे किए हैं? जब आपने लॉटरी विनिंग की थी उसी कंडीशन में आपकी डिडक्ट कर ली गई थी। तो ये आपको एक्चुअल में पे नहीं करने, तो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? 82,160 में से अगर 30,000 लेस कर दिया जाए तो आपका कितना बचा? 52,160 रुपीज। तो ये है कि इंडिविजुअल की एक्चुअल इनकम जो उसको पे करनी है एज पर टैक्स पेमेंट। तो ये है आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 11. I hope this is clear, and if you have any query about this illustration you can ask down below in the comment section. Thank you.